श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि एवं माता अनुसैया जी से अनुमति लेते हैं आगे वन में गमन करने की। तो ये चरित्र हम आपको सुनाते हैं भाग 4 में। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु में दिख जप तप का किए। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुखमंडल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे। जप जोग धर्म समूत नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनित निशि दिन दास तुलसी गावही। जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल रामा। राम सुजस सुख मूल, सादर सुनई जे तिन पर। राम रहे अनुकूल, सियावरि राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न जोक जप। परिहरि सकल भरोस, रामई भजैते चतुर नर। सियावरि राम जय जय राम। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय करि सीसा, चले बनय सुर नर मुनि ईसा। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। श्री राम जी आगे और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उबे बीच श्री सोयई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। दोनों के बीच में जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। सरिता बनगिरि अवघट घाटा, पति पहचानी दे ये बरे बाटा। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाहि देवी रघुराया, करई मेघ तय तय न बिछाया। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। मिला असुर विराध मग जाता, आवतई रघुवीर निपाता। रास्ते में जाते हुए विश्राम विराध राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरंत ही रुचिर रूप ते पावा, देख दुखी निज धाम पटावा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। पुनि आये जय मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ जाते हैं जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज,
मुनिवर लोचन भृंग रामा मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मुखमंडल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कै मुनि सुनु रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला। मुनि ने कहा, हे कृपालु श्री रघुवीर जी, हे शंकर के मन रूपी मन सरोवर के राजहंस, सुनिए। जात रह्यऊँ विरंच के धामा सुन्यऊँ श्रवण बन एहि रामा। सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रह्यऊँ दिन राति अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। तब से मैं दिन रात अपनी ये राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। नाथ कमल नाथ सकल साधन में हीना कीन कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा निज पन राख्यऊँ जन मन चोरा। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। ये भक्त मंचोर ऐसा करके अपने अपने प्रण की रक्षा की है। तब लगी रहूं दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम्हारी तनु त्यागी। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब यह यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीना प्रभु कह दे भक्ति भर लीना। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। यही विधि सर रचि मुनि सरे भंगा बैठे हृदय छोड़ी सब संगा। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करने के लिए चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम ही बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। ताते मुनि हरि लीन भयऊँ प्रथम वेद भक्ति भर लयऊँ। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी सुखी भये निज हृदय विशेषी। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। स्तुति करें सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणानंद कंदा। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागति हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले वन आगे मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। श्री रघुनाथ जी आगे वन चले, श्रेष्ठ मुनियों के समूह बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। अस्ति समूह देख रघुराया पूछ मुनई लागी अति दाया। और हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा
जानता हूँ पूछे कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। जानता हूँ पूछे अस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। निस्सर ने कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला, ये सब उन्हीं की हड्डियों के डेरे हैं। यह सुनते रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निस्सरहीन करऊँ मैं बुझ, निस्सरहीन करऊँ मैं बुझ, उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। श्री राम जी ने बुझा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी वन में आगे चलते रहते हैं। पहले अत्रि ऋषि के पास पहुंचते हैं, फिर सरभंग ऋषि के पास जाते हैं और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। और उसके बाद में आगे चल करके ऋषियों की अस्थियों को देखकर प्रण करते हैं कि मैं इस पूरी धरा को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। जय श्री राम।